नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। पाकिस्तान में आटे की कीमत 150 रुपये से भी ज़्यादा हो गई है। आज ये भारत में खबर है, इसके बारे में बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अमीरी और गरीबी की जो दूरी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसके बारे में किसी को चिंता है? कल ऑक्सफैम, जो बहुत ही फेमस राइट्स का ग्रुप है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग की शुरुआत, जो एनुअल मीटिंग होती है, उसके एक दिन पहले उसने अपना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि देश में अमीरी और गरीबी की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। और उस ऑक्सफैम रिपोर्ट के में कहा गया है कि जो 1% धनाढ्य है देश में, उनके पास 70% गरीब, जो दूसरी तरफ गरीबों की संख्या जो 70% लोग हैं, उनसे 4 गुना संपत्ति सिर्फ 1% जो धनी लोग हैं उनके के अंदर है। माने आप सोच सकते हैं कि एक तरफ तो 70% लोग बेतहाशा गरीबी और जीवट, मतलब जीने की जो उनकी जो दिनचर्या है उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। गरीबी कहा जाता है कि सबसे बड़ा श्राप है, और 70% लोगों के पास कितनी गरीबी होगी इसका अंदाजा आपको इसी से लगाया सकता है कि दूसरी तरफ सिर्फ 1% जो धनाढ्य हैं, धनी लोग हैं, उनके पास ये 70% लोगों से 4 गुना संपत्ति उनके कब्जे में है। तो ये जो कहा जाता है कि जो बिलियनर्स हैं यहाँ पर, अरबपति हैं इस देश में, जिसमें अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बाकी सब लोग शामिल होंगे, उनके पास इतनी संपत्ति है कि पूरा उनके संपत्ति को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो देश का, इस इतने बड़े बृहत देश का, भारत राष्ट्र का जो बजट है 1 साल का, उसकी कमी पूरी हो जाएगी। मैंने वो पूरा बजट से भी ज़्यादा पैसा उनके पास है, बजट का, देश के बजट का खर्चा से भी ज़्यादा। और उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये जो उनकी जो 10% रिच हैं, जो धनी लोग हैं, उनके 10% को अगर ऊपर टॉप टू 1 to 10% के ऊपर सिर्फ 5% का कर लगाया जाए तो उन बच्चों का जो स्कूल छोड़कर बाहर चले गए हैं, उनको वापस लाने की पूरी खर्चा से निपटारा हो जाएगा। उसी रिपोर्ट में एक और बहुत ही जानदार खबर आई है कि अगर सिर्फ पूरे देश के अरबपतियों के ऊपर 2% का कर, जितना भी उनके पास संपत्ति है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, तो 3 साल के लिए, आने वाले 3 साल के लिए जितने भी माल नरिश्ड, अंडरफेड लोग हैं, जिनके पास 2400 कैलोरीज का जो एनर्जी का फूड, खाने पीने का व्यवस्था नहीं हो पाता है, मतलब जिनको आवश्यक खाने पीने की वस्तु मुहैया नहीं कराई जा रही हैं, उनको ये सारी चीज़ें, मैंने उनको पोषण की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो आप ये इस खबर के आधार पे, मैं कहने का ये मेरा प्रयास है कि क्या ये छोटी खबर है जो आज देश में, इसके बारे में शायद बहुत लोग इस पर ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन मेरे समझ में ये बहुत बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि असामान्यता एक बहुत ही पता नहीं चलता है, लेकिन ये मतलब काफ़ी खतरा पैदा कर सकता है। और जहाँ जहाँ भी असमानता, जहाँ जहाँ भी शोषण हुआ है, इतिहास इस बात का साक्षी है, तो उसके खिलाफ विद्रोह हुआ है। चाहे फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई, या दुनिया के बाकी जगहों में इस तरह की क्रांतियाँ हुई, या हमारे देश में जो जगह जगह पे, जो जहाँ गरीब तबका है, जहाँ पर ट्राइबल्स हैं, जो पहाड़ी इलाके में, वहाँ पे ये जो नक्सल आंदोलन सक्रिय है, उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण गरीबी है और समानता है। तो ये आज ये जो चीज़ें हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर एक साल कुछ ना कुछ इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है। और आज जब मैंने देखा कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आज दुनिया के सारे प्रबुद्ध लोग, जो दुनिया के सारे क्षेत्र के, गवर्नमेंट से लेकर के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से और NGO से और बाकी क्षेत्र से लोग गए हो वहाँ पर, और उनका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, उसकी चिंता होती है
कि देश को, दुनिया को कैसे खुशहाल किया जाए, किस तरह का पॉलिसीज अडॉप्ट किया जाए जो गरीबी से, असमानता से मुक्ति दिलाया जाए दुनिया को, और ये जो पर्यावरण का जो क्षति हो रही है उससे बचाया जा सके। तो आज इस मौके पर पूरे दुनिया के प्रबुद्ध लोगों का ध्यान आकर्षण करते हुए जो ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया, उसको आपके सामने रूबरू के साथ आपके सामने शेयर करना मैंने अपना धर्म समझा। और इसके साथ साथ भी आपको मैं एक चीज़ और बता देने का कोशिश करूँगा कि आज 75 साल की जो हमारी स्वतंत्रता जो पिछले ही साल मनाई गई, वो आज हम 76वां साल में प्रवेश कर चुके हैं शायद। तो आज इतने 75 साल, अब 100 साल हो जाएगा 25 साल के बाद, और आज भी इस देश में जिसके स्वप्नों को साकार करने के लिए पता नहीं कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान की कुर्बानी दी। गांधी से लेकर के नेहरू और पटेल और बाकी कितने लोगों का तो लोग नाम याद भी नहीं कर पाते हैं। भगत सिंह से लेकर के राजगुरु, कितने लोगों ने अपनी जान फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ गए। उस देश की हालत आज यही है। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि देश को ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे जो देश के मतलब प्रधानमंत्री बने, शासक बने प्रजातंत्र में, ऐसे ऐसे लोग बने जिनको लोगों ने अपार बहुमत दिया, और उन लोगों ने गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए लोगों को तरह तरह के स्वप्न दिखाए। दुख की बात यह है कि आज जब देश 75 साल पूरा करने के से 76वां साल में एंटर कर रहा है, तो आज भी देश में गरीबी और अमीरी की रेखा बढ़ती ही जा रही है। ये सबसे बड़ा मतलब दुर्भाग्य की बात है। याद कीजिए 70 के दशक में तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया है, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था, वो उस नारे के आधार पर 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, और उसी समय इंदिरा गांधी को बांग्लादेश पर विजय पाने के क्रम में उनको दुर्गा का खिताब दिया गया। तो गरीबी वहीं पर है। इंदिरा गांधी ने इतने साल यहाँ पर देश की प्रधानमंत्री रही, फिर उनकी हत्या भी हो गई, वो चली भी गई, और ये देश अभी भी उसी हालत में, उसी बदतर स्थिति में है। आज देश के, मैं सिर्फ 2 प्रधानमंत्री का नाम इसलिए लेना चाह रहा हूँ, ये 2 ऐसे शख्सियत थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास लोगों का बेतहाशा बहुमत मिला, जो काफ़ी लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिनको लोगों ने मत दिया वही लोकप्रिय हैं। तो इसके बावजूद भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। क्या ये अच्छे दिन का संकेत है? क्या इसको अच्छा दिन कहा जा सकता है? ये नहीं। कुछ चंद सवालों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं, लेकिन विराम देने के पहले मुझे लगता है कि दुष्यंत कुमार को जरूर याद करना चाहिए कि जो उन्होंने अपने बड़े ही ऐतिहासिक कविता में कहा था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यहाँ रोशनी मैसर नहीं शहर के लिए। कि कहाँ हर एक घर के लिए तैयार था कि दीपक जलेंगे हर एक घर में, झोपड़ियों में प्रकाश आएगा, लेकिन यहाँ तो शहरों के लिए भी रोशनी गायब है। तो इन्हीं सवालों के साथ आपको मैं नमस्कार करता हूँ, और जाने के पहले एक बार और आपको सबको धन्यवाद दे करके आपको जय हिंद करके जाना चाहता हूँ। धन्यवाद।